योगी जी आपके जमाने में बलात्कार हो रहा है, थाने में बलात्कार हो रहा है, डीएम आवास में बलात्कार हो रहा है, और निश्चित तौर पे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जिंदा है। आज है, आप उठा लो ब्रजेश सिंह, विनय सिंह, अभय सिंह, सुधीर सिंह, कौन है, कहां के महापुरुष है? धनंजय सिंह, विभूषण शरण सिंह, कौन है महापुरुष है भाई, कहां के महापुरुष है? मेरा कहना है लोकतंत्र में आप संवैधानिक पद पे बैठने वाला व्यक्ति कभी जातिवादी नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, योगी जी को निश्चित तौर पर यह साबित हो गया है कि ब्राह्मणों से उनके बहुत तकलीफ है। ये पब्लिकली, अब तक तो आपने देखा विजय मिश्रा से लेके लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, विनोद उपाध्याय की हत्या हो रही है, और उससे भी दिल नहीं भरता है तो पेपर में जो दरोगा भरेगा। आप योगी जी ने व्यवस्था बना दिया है कि ब्राह्मणों को, दलितों को, पिछड़ों को अपमानित करो, उनको बुलडोजर से दो, उनकी दुकानों तो दो। बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर जैसा आदमी, बलात्कारी आदमी, निर्भया से बड़ा कांड हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण विधायक हैं, या तो चूड़ी पहन लो या तो कुर्ता फाड़ के फेंक दो। लगातार अपमानित होता जा रहा है। पेपर से लेके प्रश्न में कि पंडित स्वार्थी होता है, पोंगा पंडित पिक्चर आ रही है, उसके बावजूद आप साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते हो, तो आप अपने क्षेत्र की जनता आतंकवादी के साथ सलूक होता है। उसी तरीके की योगी के राज्य में ब्राह्मणों को आतंकवादी जैसे सलूक किया जा रहा है, लगातार अपमानित किया जा रहा है, लगातार मारा जा रहा है। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप जिस जगह खड़े हो योगी आदित्यनाथ का घर है, आप देख लीजिए, ये पार्क है, आप चले जाओ। माननीय अखिलेश यादव जी ने 200 मिश्रा पार्क बनाया है, जहां बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री को बेटों के साथ 2024 में इन्होंने नारा दिया था 400 पार, नारा दिया था ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में कमल को रौंदने का काम समाजवादी पार्टी पासी समाज का बेटा ने काम किया था। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जमीन को सौदा किया गया, 2 करोड़ को जमीन को चंपत राय जैसे लोगों ने 24 करोड़ में बेचने का। सबसे योग्य मोदी की सरकार आई है, नोटबंदी में लाइन में लग गए, कोरोना में लाइन में लग गए, अब गैस के लिए लाइन में लग रहे हैं। और जिस बिहार की बात कर रहे हो, उस बिहार में जब वोट लेना था तो जनता को माला पहना कर ट्रेन में बैठाया गया था, और वोट लेने के बाद जैसे वो क्या कहते हैं, दुआरी पे कुकुर आ जाता, लोग भगा देते, उसे भारतीय जनता पार्टी ने जनता को, जिसने मोदी को वोट किया था, वोट लेने के बाद लात मार के बिहार। पूछना चाहता हूं गोरखपुर की धरती पे योगी आदित्यनाथ महाराज जी आपसे, कि आपने एस्परा ज्वेलर वाले से संबंध आपका क्या है? आपने ओमेस को, आपने रेरा का लाइसेंस दिया, एस्परा ज्वेलर्स वाला जो जिसका काम है सोना बेचने का, उसको आपने अपना पार्टनर बना के उसको जमीन के धंधे में उतार दिया। 1 लाख रुपए एकड़ की जमीन को 24 करोड़ मांग करता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे आपसे बुरा इतिहास शायद लोकतंत्र में कभी नहीं होगा। गूगल भी आपको पूछेगा अगर जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे खराब मुख्यमंत्री, सबसे जातिवादी मुख्यमंत्री, सबसे विध्वंसक मुख्यमंत्री, तो शायद गूगल भी। आप बताओ, इस सूबे का मंत्री एक बेवा औरत जैसे चिल्ला रहा है तो सोचो किसकी क्या हाल होगी। सब रो रहे हैं, कोई मंच पे रो रहा है, कोई कमरा में रो रहा है, कोई अपने बीवी का पल्लू पढ़ के रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आप डेली देखते होंगे, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक ने गुफ्तगू किया, योगी जी सांस फूल जाती है, फिर दिल्ली जाते हैं। योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। सरकार का कहना है हमने जो काम किया है वो 17 से पहले किसी सरकार ने काम नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर हमारा शानदार है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमने दिया है, अर्थव्यवस्था हमारी शानदार हो गई है। ये बीजेपी का कहना है, और उनका कहना है कि 27 में फिर हम 17 दोहराएंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं अमित चौबे जी, बोलते हैं दमदार तरीके से, तथ्यों और तर्कों के साथ ये बोलते हैं। और जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़ेगा आप देखिएगा, स्पीड न्यूज़ की तरफ से स्पीड तरीके से प्रश्न जाएंगे, और कहीं भी किसी भी प्रश्नों को टालते हुए नजर अमित चौबे नहीं आएंगे। जिस तरह की इनकी छवि है, जिस तरह से ये बोलते हैं, तो आइए बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 27 में सपा को कहां देख रहे हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। द स्पीड न्यूज़ जिस तरीके से आपका ग्राफ बढ़ रहा है और आपकी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, मैं उसको साधुवाद करता हूं, और मेरी शुभकामना है कि द स्पीड का जो नाम है वो स्पीड निरंतर इसे बरकरार रहे। अरे, बीजेपी का कहना है हमने शानदार काम किया है, 9 साल का रिपोर्ट कार्ड दे दिया, और उनका कहना है कि 27 में 17 दोहराने वाले हैं और 47 तक कोई वैकेंसी नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आप किस तरह से 27 में सपा को देख रहे हैं, और सपा की साइकिल की रफ्तार 27 में क्या होने वाली है? निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा 2017 से पहले जो हमने किया कोई नहीं किया है। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, पूज्य योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अब आप सोचो कि परीक्षा के पेपर में एक जात को आप खत्म कर रहे हो, एक जात को बुलडोजर से दबा रहे हो,
इनकाउंटर करा रहो, उससे भी दिल नहीं भरा तो ब्राह्मण जात को अपमानित करने के लिए दरोगा भर्ती के पेपर में ऐसा प्रश्न उठाया जा रहा है कि जिसकी आज तक लोकतंत्र में किसी सरकार ने इतना घिनौना काम नहीं किया है। अरे प्रश्न था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, पहला ऑप्शन था पंडित, अवसरवादी, उसके बाद सदाचारी, ऐसे करके। आप भाई आप ये बताओ, अवसर पे पंडित आता है तो अवसर पे राजपूत भी तो आ सकता है। जो अभय सिंह ने कहा था कि नेताजी ने मुझे जेल से में रह के टिकट दिया था, मैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का वंशज हूं, मैं कभी भी घर बैठ जाऊंगा लेकिन सपा छोड़ के किसी दल में नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का झोला उठाने का काम कर रहे हैं। और रही बात ब्राह्मणों का बहुत सुनहरा इतिहास रहा है, शायद योगी जी को नहीं पता होगा। और योगी जी को ये निश्चित तौर पर ये साबित हो गया है कि ब्राह्मणों से उनके बहुत तकलीफ है। ये पब्लिकली अब तक तो आपने देखा विजय मिश्रा से लेके लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, विनोद उपाध्याय की हत्या हो रही है, अब उससे भी दिल नहीं भरता है तो पेपर में जो दरोगा भरेगा, आप सोचो दरोगा जो बनेगा उसको दिमाग में क्या फीड दिया जा रहा है कि पंडित स्वार्थी होता है। अगर पंडित स्वार्थी होता तो हर साल रावण की लंका दहन नहीं करता। पंडित जातिवादी होता तो रावण की पूजा करता, हर साल रावण की लंका दहन नहीं करता। पंडित जातिवादी नहीं होता है, व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के रूप योगी जी ने व्यवस्था बना दिया है कि ब्राह्मणों को, दलितों को, पिछड़ों को अपमानित करो, उनको बुलडोजर से दो, उनकी दुकानों तो तोड़ो। बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर जैसा आदमी, बलात्कारी आदमी, निर्भया से बड़ा कांड हुआ था, वो परिवार को एफआईआर कराने के लिए उस बेटी ने अपने बाप की आहुति दे दी, अपने मौसी की आहुति दे दी। उल्टे कुलदीप सिंह सेंगर को सरकार ने बचाव करके उनको बाइज्जत बरी किया था। मैं धन्यवाद कहूंगा सोशल मीडिया के साथियों को और सुप्रीम कोर्ट को कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दुर्दांत अपराधी को पुनः जेल में डालने का काम किया गया। अमित जी, एक मूवी आती है, खैर अब नाम तो उसका चेंज हुआ, घूसखोर पंडित आता है, उसके पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायक सहभोज करते हैं और उनको नोटिस मिल जाता है। अगर आपकी सरकार होती, अगर आप सहभोज का नेतृत्व कर रहे होते, बतौर विधायक ये मान लीजिए, तो आप क्या करते अगर आपको नोटिस मिली होती? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण विधायक हैं, या तो चूड़ी पहन लो या तो कुर्ता फाड़ के फेंक दो। लगातार अपमानित होता जा रहा है। पेपर से लेके प्रश्न में कि पंडित स्वार्थी होता है, पोंगा पंडित पिक्चर आ रही है, उसके बावजूद आप साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते हो, तो आप अपने क्षेत्र की जनता की बात कैसे रखोगे? जब सरकार आप पे एक हाशिया तलवार चला दी है कि ब्राह्मण मतलब एक जैसे आतंकवादी के साथ सलूक होता है, उसी तरीके की योगी के राज्य में ब्राह्मणों को आतंकवादी जैसे सलूक किया जा रहा है, लगातार अपमानित किया जा रहा है, लगातार मारा जा रहा है। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप जिस जगह खड़े हो योगी आदित्यनाथ का घर है, आप देख लीजिए, ये पार्क है, आप चले जाओ। माननीय अखिलेश यादव जी ने जलेश्वर मिश्रा पार्क बनाया है, जहां बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री को बेटों की शादी होती है, चले जाओ आप देख लो, ये व्यवस्था है। अरे योगी जी ने सुरक्षा का माहौल दिया है, लाइन आर्डर इतना जबरदस्त है, इतना तंदुरुस्त है कि माफिया या तो यूपी से बाहर चले गए, या तो पताल में चले गए, या तो ठोक दिए गए। बिल्कुल सही बात है। योगी जी आपके जमाने में बलात्कार हो रहा है, थाने में बलात्कार हो रहा है, डीएम आवास पे बलात्कार हो रहा है, और निश्चित तौर पे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जिंदा है। वो तो कह रहे हैं आपके समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आज है, आप उठा लो, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, अभय सिंह, सुधीर सिंह, कौन है, कहाँ के महापुरुष है? धनंजय सिंह, विभूषण शरण सिंह, कौन है महापुरुष है भाई, कहाँ के महापुरुष है? मेरा कहना है, लोकतंत्र में आप संवैधानिक पद पे बैठने वाला व्यक्ति कभी जातिवादी नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सीतापुर के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक थे रामपाल यादव, माननीय अखिलेश यादव ने उनके गलत कामों को होटल को जमींदोज करा दिया था कि गलत हो, वो भी चाहते हैं, तो यादव बिरादरी से थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन हमारे नेता ने कहा नहीं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम किसी जात के मुख्यमंत्री नहीं हैं। पंकज चौधरी जी तो कह रहे हैं लाल टोपी वालों का दहशत इतना था, गुंडागर्दी इतनी थी, अराजकता इतनी थी कि आपके 17 के पहले वाले भय को बहन बेटियां और जनता भूली नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पंकज चौधरी साहब, लगता है वो धाकड़ वाला भूल के क्या? आपने देखा होगा, धाकड़ नेता था मध्य प्रदेश का, उस सड़क पे ही वो फायरिंग करना शुरू कर दिया था, आपने देखा था क्या? कुलदीप सिंह सेंगर जैसा आदमी। अभी आपने देखा है कि बीजेपी के उन्नाव के नेता है, 13 साल बच्ची से बलात्कार कर रहे हैं। तो पंकज चौधरी साहब अनुकंपा पे पैदा हुए हैं, क्योंकि जिस महाराजगंज से आदरणीय पंकज चौधरी साहब है,
उसी महाराजगंज से मैं भी हूं। मैं हमारे सांसद हैं, 5 काम बता दो पंकज चौधरी से। सिर्फ 2 जंगली बिल्ला है, बिलार को लड़ाने के लिए अमित शाह ने एक चाल खेला है। अब देखते हैं कौन बिलारा किसको पटकता है, जंगली बिल्ला पटकेगा या देसी बिल्ला पटकेगा। अरे बीजेपी करे 27 में सपा 27 नहीं पाएगी। अभी हम लोग इस बार ललकारेंगे, 27 में हम 17 दोहराने वाले हैं, अब की बार 350 पार। 2024 में इन्होंने नारा दिया था 400 पार। हाँ। नारा दिया था ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में कमल को रौंदने का काम समाजवादी पार्टी पासी समाज का बेटा ने काम किया था। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जमीन को सौदा किया गया, 2 करोड़ को जमीन को चंपत राय जैसे लोगों ने 24 करोड़ में बेचने का काम किया। तो चंदा चोर है, ये कफन चोर है, किसकी बात करते हो? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आस्था है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आत्मा है। उस आत्मा के नाम पे सौदागर करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के कुर्सी पे बैठे हैं। अरे आप इतना अच्छा बोलते हैं कि प्रश्न नहीं खत्म हो रहा है। बीजेपी का कहना है जो त्रुटियां थी वो हमने दूर कर लिया, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ी। उनका कहना है देखिए बिहार में हमने रिकॉर्ड सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई है। उनका कहना है कि अयोध्या हारे मिथिला जीते हैं, बिहार तो झांकी है, बंगाल यूपी बाकी है। अच्छा आप बताओ कि जब से योगी मोदी की सरकार आई है, नोटबंदी में लाइन में लग गए, कोरोना में लाइन में लग गए, अब गैस के लिए लाइन में लग गए। गुजरात में मोरबी एक जगह है जहां टाइल्स का काम होता है, शायद आपको पता होगा पूरे एशिया में सबसे बड़ा टाइल्स का बिजनेस वहां होता है। वहां के लोग पैदल ट्रेन से आ रहे हैं। और जिस बिहार की बात कर रहे हो, उस बिहार में जब वोट लेना था तो जनता को माला पहना के ट्रेन में बैठाया गया था, और वोट लेने के बाद जैसे वो क्या कहते हैं, दुआरी पे कुकुर आ जाता है, लोग भगा देते हैं उसे। भारतीय जनता पार्टी ने उस जनता को जिसने मोदी को वोट किया था, वोट लेने के बाद लात मार के बिहार से निकाला। आप लोग बहुत घबराए हैं। बिहार में 101 सीटों पर बीजेपी लड़ती है, 89 सीटें जीतती है, स्ट्राइक रेट तो देखिए। अच्छा आप बताएं, जब लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसा संवैधानिक संस्था अपना ईमान बेच दे, सीबीआई अपना ईमान बेच दे, ईडी अपना ईमान बेच दे, आज क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी सूची देती है कि फला आदमी को जांच करो, फला आदमी को जांच करो, फला आदमी की जांच करो। मैं पूछना चाहता हूं गोरखपुर की धरती पे योगी आदित्यनाथ महाराज जी आपसे कि आपने एस्परा ज्वेलर्स वाले से संबंध आपका क्या है? आपने ओमेस को आपने रेरा का लाइसेंस दिया, एस्परा ज्वेलर्स वाला जो जिसका काम है सोना बेचने का, उसको आपने अपना पार्टनर बना के उसको जमीन के धंधे में उतार दिया। 1 लाख रुपए एकड़ की जमीन को 24 करोड़ रुपया एकड़ में बेचने का काम एस्परा ज्वेलर्स कर रहा है। सवाल इस बात का होना चाहिए, आप एक संवैधानिक मठ के मठाधीश हो, आप पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज हो, मैं आपका योगी के रूप में सम्मान करता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे आपसे बुरा इतिहास शायद लोकतंत्र में कभी नहीं होगा। गूगल भी आपको पूछेगा अगर जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे खराब मुख्यमंत्री, सबसे जातिवादी मुख्यमंत्री, सबसे विध्वंसक मुख्यमंत्री, तो शायद गूगल भी योगी को नहीं खोज पाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना युवा ब्राह्मण चेहरा है, फरिंदार से अपनी हुंकार भर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस बार अखिलेश यादव जी युवा चेहरे के रूप में, ब्राह्मण चेहरे के रूप में आपको वहां से उतार सकते हैं। आप बीजेपी की तारीफ तो नहीं है करेंगे, बीजेपी की 5 उपलब्धियां तो नहीं है बताएंगे, 5 विफलता अपने विधानसभा और महाराजगंज की बता दीजिए। अब आप सोचो, मैं समाजवादी पार्टी में, आपने मुझे युवा कहा, 42 साल लगभग उम्र हो गया, 20 साल से समाजवादी पार्टी में हूं, लेकिन आपके नजर में युवा हो तो युवा हूं, क्योंकि मैं हर समाज की राजनीति करता हूं, हर जात की राजनीति करता हूं, हर दबे कुचले पीड़ित वंचित की आवाज बन के उभरता हूं, लड़ाई लड़ता हूं। सवाल इस बात का होना चाहिए, जिसमें मैं विधानसभा से राजनीति करता हूं, फरंदा विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, फरंदा विधानसभा में एक बस स्टेशन नहीं है, फरंदा विधानसभा में एक जूनियर एक कन्या इंटर कॉलेज था, एकमात्र कॉलेज था फरंदा में। अगर उस कॉलेज की व्यवस्था को, उस कॉलेज को सुधारने का काम किसी पार्टी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। हमारे यहाँ बंकटी अस्पताल है, दवाई नहीं है, सुई नहीं है साहब काटने की, क्या व्यवस्था की बात करिए, खूब बढ़िया हमने व्यवस्था कर दी है। व्यवस्था अच्छा हुआ है कि सिलेंडर के लिए कालाबाजारी लाइन में लग रहे हैं, कोई क्राइसिस नहीं, एकदम भर के सिलेंडर है। अब आप सोचो, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। अगर जो ये अफवाह है तो कल संजय निषाद जी बेवा औरत जैसे चिल्ला क्यों रहे थे? वो तो कह रहे थे सपा ने हमारा हक मार लिया है। आप बताओ, इस सूबे का मंत्री एक बेवा औरत जैसे चिल्ला रहा है तो सोचो किसकी क्या हाल होगी। सब रो रहे हैं,
कोई मंच पे रो रहा है, कोई कमरा में रो रहा है, कोई अपने बीवी का पल्लू पढ़ के रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आप डेली देखते होंगे, केशव मौर्य ब्रजेश पाठक ने गुफ्तगू किया, योगी जी सांस फूल जाती है, फिर दिल्ली जाते हैं दरबार में, फिर आते हैं कि ब्रजेश पाठक दिल्ली गए, फिर भाग के दिल्ली जा रहे हैं। अरे ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, कौन बिल में जाएगा, कौन बिल्ली के मुंह में आएगा, सवाल इस बात का होना चाहिए। CSDS कहता है कि सवर्णों का वोट भर भर के बीजेपी को जाता है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे आपके बिरादरी के ब्राह्मण लोग हो, भर भर के वोट बीजेपी को देते हैं। लगभग 92 से 93% से ज्यादा वोट बीजेपी को जाता है। आपको अमित चौबे जी लग रहा है ब्राह्मण सवर्ण नाराज है, अगर आपको ब्राह्मण वोट दे तो क्यों दे? देखिए, समाजवादी पार्टी, अब ब्राह्मण की बात आपने किया है, ये निश्चित तौर पे ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ब्राह्मण के साथ नहीं रही है। 17 से पहले जब योगी जी का जन्म नहीं हुआ था, मतलब एक सांसद के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब एक सर्वोच्च पद पे बैठने वाला व्यक्ति एक जातिवादी मानसिकता से काम करेगा, विनोद उपाध्याय जैसे गोरखपुर के, अरे निजी लड़ाई सबकी होती है, हमारी भी लड़ाई बचपन में हुई है, तो क्या मैं बचपन की लड़ाई को आज याद रखूंगा? बड़े पद पे जाने वाला व्यक्ति बड़ा दिल दिखाता है, उदारपन दिखाता है, दुश्मन को भी ऊंच पीड़ा देता है, दुश्मन को भी गले लगाता है। किसकी बात कर रहे हो आप? बड़ा खुश लग रहे हैं। नहीं, खुश तो हमेशा रहता। पीडीए था ही, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और कभी कभी उसमें अगड़ा आ जाता था, आदिवासी आ जाता था। इस बार आपको लग रहा है कि 12% ब्राह्मण एकदम आपके साथ, 27 में आपके साथ जाने ही वाला है। सबसे पहले बता दूं, पीडीए, ए फॉर एप्पल, पी फॉर कई है, पीपुल भी बोल सकते हैं, पंडित भी बोल सकते हैं, तो पंडित काहे नहीं बोल रहे हैं? तो आपका तो पीडीए बदलता जाता है ना? एकदम नहीं बदलता है। हमारा पीडीए हर गरीब, हर शोषित वंचित के लिए है, जो अपमानित है, जो पीड़ित है, जिसको सड़क पे बदनाम बेइज्जत किया जाता है, हर वो समाज की लड़ाई पीडीए लड़ती है। आप इतिहास उठा के देख लो समाजवादी पार्टी का, आप जिस जगह खड़े हो, क्या ये मुख्यमंत्री का शहर है? ऐसे पार्क होता है, देखिए कितने लोग बैठे हैं। आप चले जाओ, तो ये भी नहीं था। आप चले जाओ ना महाराज, आप चले तो जाओ। क्या पहले बड़ी खुश लग रहे हैं? नहीं, पहले रामगढ़ बहुत खुश लग, पहले रामगढ़ ताल नहीं था बाबा जी, था ऐसे ही हुंकार भरता था। पहले रामगढ़ ताल, उधर से आए हैं अभी हुंकार भरते हुए महाराज। पहले रामगढ़ ताल नहीं था, बाबा ने खोदा है, झील को बनाया। नहीं, क्यों? बाबा की नगरी में एक जहाज चलती है, पानी वाला शिप चलता है, 2 बजे रात में लोग दारू पी के मार कर, 7 बजे के बाद, 17 पहले लोग 7 बजे के बाद इधर से नहीं गुजरते थे। हाँ, 7 बजे बाद यहाँ डाकू चलते थे। अरे आज डाकू ही सरकार में बैठे हैं, तो गुंडाई कौन करेगा? लोकतंत्र के इतिहास में एक संवैधानिक पद पर बैठने वाला मुख्यमंत्री जो स्वयं अपना मुकदमा अपना वापस कराया है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी पे सबसे ज्यादा मुकदमा किस चीज का बता दो? सपा के नेता है ना? मैं बिल्कुल हूँ, एकदम है, एकदम है। 20 साल से राजनीति, 20 साल से है। योगी जी तो कहते हैं जहां देख सपाई बिटिया घबराई। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, देख सपाई बिटिया घबराई, जहां देख भाजपाई, जहां देख भाजपाई, निर्भया से बड़ी सामत आई। कुलदीप सिंह सेंगर से उठा के देख लो, गोंडा का जिला अध्यक्ष एक बीजेपी महिला नेत्री को रात में 9 बजे कमरा में ले जाता है, अपने वो कार्यालय पे गुफ्तगू करता है, और जब मीडिया पूछती है तो कहा तबीयत खराब था, हम ऑक्सीजन देने का काम किए थे। अब भाजपा के कार्यालय में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता था धाकड़, शायद वो बारामूला में आतंकवादी ऐसे फायर नहीं करते होंगे जो सड़क पे फायर कर रहा था। किसकी बात कर रहे हो? चिन्मयानंद जैसा आदमी, आसाराम बापू के पैर छूने वाले लोग, जिस आसाराम बापू को सबसे ज्यादा गुजरात ने सम्मान देने का काम किया, उस आसाराम बापू ने 13-13 साल बच्चियों को बलात्कार करने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी अभी राम रहीम जैसा आदमी को, जब चुनाव हरियाणा का चुनाव आएगा तो उसको रिहा कर दिया जाता है, और चुनाव बाद उसको बंद कर दिया जाता है। किसकी बात करते हो आप? पंकज चौधरी